अपन ने चैप्टर 10 सर्कल में अपन ने एक्सरसाइज 10.1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 1 से आगे का जो पोर्शन है वो करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने। आज अपन पढ़ेंगे कि अपना आज का टॉपिक है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। अपने सर्कल पे किसी एक पॉइंट से कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो अपन इसके अंदर अलग अलग पॉसिबिलिटी पढ़ेंगे कि अपना सर्कल अगर पॉइंट अपना किस सर्कल के अंदर है या सर्कल की बाउंड्री पे है या फिर सर्कल के बाहर है। तो अपन 3 कंडीशन इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट अपनी कंडीशन पढ़ते हैं कि जो अपना पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है। ये मेरा सर्कल है और इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है। ये अपना क्या है, सेंटर है। और यहाँ कोई पॉइंट है और मैं बता इस पॉइंट के ऊपर अपनी टेंजेंट हो गया। इस पॉइंट से अगर मैं कोई भी अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मेरी लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो ये क्या, इसमें एक भी अगर कोई पॉइंट अंदर है, सर्कल के इनसाइड कोई पॉइंट है, तो क्या कोई भी टेंजेंट हो सकते हैं क्या वहाँ पे अगर मेरा सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो एक भी टेंजेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है। ये सारी क्या हो जाएंगी, सेकंड लाइन हो जाएगी। ये जितनी इस पॉइंट से जो भी लाइन पास होगी वो क्या हो जाएंगी, सारी सेकंड हो जाएंगी। ठीक है, इसके तो क्या हो जाएगा, सर्कल के इनसाइड कोई भी पॉइंट है, अगर पॉइंट अपना सर्कल के अंदर है तो वहाँ से एक भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट पॉसिबल नहीं है क्यों, इसके अंदर अगर कोई भी सर्कल के अंदर पॉइंट है तब अपनी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर अपने पास में ये सर्कल है, ये अपना सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर सर्कल की सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट है या सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो एक पॉइंट के ऊपर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि सर्कल की बाउंड्री पे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट पास होगी। तो इसमें कितनी होगी, ओनली वन टेंजेंट, ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट, ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट। सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट पास होगी। और अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, आउटर कोई पॉइंट है, ये मेरा सर्कल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P मान लो, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो इस पॉइंट से केवल 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल हैं। ये पॉइंट P है। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल है, PA, ये पॉइंट है PA और ये कौन सी टेंजेंट होगी, PB। तो मेरे टेंजेंट कौन सी होगी, PA एंड PB। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो वहाँ से कितनी टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट अपन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट है तो अब वहाँ पे कोई टेंजेंट नहीं होगी। सर्कल के ऊपर अगर पॉइंट है तो वहाँ पे केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। और सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो कितने टेंजेंट पॉसिबल, केवल 2 टेंजेंट पॉसिबल है। और जो टेंजेंट की लेंथ होती है ये PA, ये लेंथ इक्वल्स टू ये लेंथ होगी PA इक्वल्स टू PB। जो ये सर्कल जो ये अपनी टेंजेंट है PA और PB, तो इन दोनों की जो लेंथ है वो दोनों की इक्वल होगी। ये दोनों टेंजेंट P एंड PB दोनों इक्वल होंगी। ये दोनों इक्वल क्यों होती हैं वो अभी मैं आपको थ्योरम से बताता हूँ, वो आपको प्रूफ कर देता हूँ कि दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। ठीक है, दोनों टेंजेंट की लेंथ है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो अपनी अब थ्योरम 10.2 है। 10.1 कौन सी थी, थ्योरम 10.1 कौन सी थी, तो थ्योरम की अपनी 10.1 वो थी कि कोई सर्कल है और इस सर्कल से यहाँ से कोई मेरी क्या हो रही है, टेंजेंट जा रही है, यहाँ से टेंजेंट पास हो रही है। और अगर सर्कल के सेंटर से मेरी जो रेडियस, ये है रेडियस, तो टेंजेंट और रेडियस आपस में कहते परपेंडिकुलर होती हैं। तो मेरे जो थ्योरम 10.1 थी वो यही थी कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में दोनों आपस में क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, अब सर्कल जो ये अपनी थ्योरम 10.2 है वो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल
आर इक्वल, इसमें यही कि जो मेरा सर्कल है, ये सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट ये है P, तो यहाँ से कितनी दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी, तो टेंजेंट कितने दो टेंजेंट मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, तो यहाँ से टेंजेंट कीजिए तो पी क्यू और एक आर, तो टेंजेंट अपन को बताएं जो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये दोनों इक्वल होती हैं क्या, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये अपन को बताना है कि इनको टेंजेंट की जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल है क्या, ठीक है। तो ये अपना क्या है, सेंटर, सेंटर है, ये क्या है यहाँ से, ये मेरी है, ये पॉइंट है, ये रेडियस है इसके, ये पॉइंट ओ है अपना, तो ओ क्यू और ओ आर क्या अपनी रेडियस है, ये रेडियस है ओ आर, ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। तो अब अपन को मुझे बताओ कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो क्या 90 डिग्री होता है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री। तो मुझे बताओ कि जो ट्राइंगल अपना, यहाँ से मैं इसको मिला देता हूँ, ठीक है, मैंने एक ओपी ड्रॉ कर दी, ओपी लाइन ड्रॉ कर दी, तो मुझे बताओ ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में पी क्यू ओ में, ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड, तो इसमें क्या है अपने पास में ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ये दोनों क्या है रेडियस अपने, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये जो ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, ये दोनों में कॉमन है, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी दोनों में कॉमन है। और एंगल कौन सा, एंगल अपने पास में पी क्यू ओ इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ, पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ, ये दोनों क्या है इक्वल हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रेंस हैं ट्राइंगल पी आर ओ। अगर मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरी लेंथ है, तो सब चीज़ें अब इक्वल हो जाएंगी मेरे पास, तो पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, यही मुझे प्रूफ करना था। ये अपना प्रूफ हो गया कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होता है क्या। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर ओ क्यू इक्वल्स टू क्यू ओ इक्वल्स टू ओ आर, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल फर्स्ट और ट्राइंगल सेकंड, तो इसमें क्या है ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर, ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, दोनों कॉमन है दोनों में। और फिर मेरे जो एंगल है ये 90, ये 90 तो इक्वल, तो मेरा दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस हो गए। तो कॉन्ग्रेंस होंगे तो क्या हो गया, पी अब कॉन्ग्रेंस होंगे तो मेरा ट्राइंगल में क्या है, जितनी भी चीज़ें वो सब इक्वल हो जाएंगी, तो फिर क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ये अपना है फर्स्ट मेथड। अब अपन इसको सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या अपने पास में, बाय यूजिंग, आप इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ये क्या अपने पास में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनस, तो ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट अपने पास में। सेकंड में क्या है, सेकंड ट्राइंगल में ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। तो यहाँ से ओ पी दोनों इक्वल हैं तो क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। ओ क्यू और ओ आर दोनों इक्वल हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या आ गया, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। तो आप तो ऐसे कर लेना, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी ये क्या आ रहा है, अपने दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ गया कि अगर आउटर पॉइंट है अपने पास में, एक्सटर्नल पॉइंट कोई भी अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, उससे अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जो दोनों टेंजेंट को लेंथ है वो दोनों आपस में करते हैं इक्वल होती हैं, ठीक है।
एक्सरसाइज 10.2 का अपने पास फर्स्ट एग्जांपल है। ये एग्जांपल प्रूव दैट इन टू कोसेंट्रिक सर्कल दैट कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एग्जांपल इसमें बोल रहा है कि इसमें अपने पास दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल हैं वो क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मीन्स उनके जो सेंटर हैं दोनों के सेम है। ये मैंने क्या एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इन दोनों के क्या है, सेंटर दोनों के सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल है यानी कि सकेंद्रीय सर्कल है, मीन्स दोनों के जो सेंटर हैं वो सेम है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जो अपने पास ये जो लार्जर सर्कल, एक तो इसमें स्मॉलर सर्कल C1, स्मॉलर सर्कल तो मैंने नाम दिया C1 और जो लार्जर सर्कल है उसको नाम दिया मैंने C2। तो स्मॉलर जो लार्जर सर्कल है इसकी जो कोड है, इसकी जो कोड है ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये बोल रहा है बाइसेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ से मैंने कहा कि ये दो P तो A ये B, ए बी मेरे पास यहाँ कोई जो ये स्मॉलर सर्कल है इसके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से एक कोड क्या हो रही है, पास हो रही है। तो अपन को ये बताना है कि जो पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये अपन को प्रूफ करना है कि जो कोड है उसको जो इसकी रेडियस है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, इसका इनका है सेंटर O, तो अपन को बताना है पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो ये जो है अब जो फर्स्ट वाला है स्मॉलर सर्कल है मेरे पास में, स्मॉलर सर्कल कौन सा है, स्मॉलर सर्कल C1। स्मॉलर सर्कल C1 के लिए मेरी ए बी क्या है, टेंजेंट है, ए बी मेरी क्या है, टेंजेंट है। फॉर स्मॉलर सर्कल C1 ए बी टेंजेंट है, C1 के लिए मेरी ए बी टेंजेंट है और ये क्या रेडियस है, तो इसको क्या कर रही है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है क्या, ये दोनों आपस में क्या है, तो OP परपेंडिकुलर है किस पे, OP परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, OP परपेंडिकुलर है क्योंकि C1 के लिए तो स्मॉल सर्कल के लिए तो ये मेरा क्या है, AB क्या है, इसके लिए तो टेंजेंट है और ये मेरी OP क्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या होती है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो OP परपेंडिकुलर AB। तो अपन क्या तो ये जो होती है, अब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो कोई भी अगर रेडियस और ये इसके लिए ये कोड है, इसके लिए कोड है, तो अगर रेडियस इसको परपेंडिकुलर है तो ये मेरी क्या करती है, इसको बाइसेक्ट करती है। कोड के ऊपर अगर कोई भी अगर रेडियस बाइसेक्ट करती है कोड पे, वो सॉरी बाइसेक्ट नहीं, अगर परपेंडिकुलर होती है तो वो हमेशा कोड को बाइसेक्ट करती है। तो ये ध्यान रखना अपन कि क्या जो अपनी रेडियस है, अगर रेडियस में कोड है, कोड के ऊपर अगर वो परपेंडिकुलर है किसके लिए, अगर C2 के लिए तो ये मेरी AB कोड है और यहाँ पे जो रेडियस है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये मेरी इसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, AB को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि PA इक्वल्स टू PB। ये बाइसेक्ट क्यों करती है, देखो एक बार यहाँ पे, यहाँ से ये स्मॉलर रेडियस है, ठीक है, स्मॉलर की रेडियस ये है मेरी रेडियस R, यानी कि जो मेरा लार्जर सर्कल है उसके लिए रेडियस है कैपिटल R, ठीक है। ठीक है, ये है R, ये दोनों मेरी इक्वल हैं, ये दोनों मेरी इक्वल है, तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये जो ट्राइंगल है मेरा OAB, ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर होता है और जो अपनी मीडियन होती है, परपेंडिकुलर और मीडियन क्या होती है, सेम होती हैं, सेम ही होती हैं, यानी एक ही लाइन में होती हैं। मीडियन और अपने पास परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर वो सारे क्या होते हैं, सेम ही पॉइंट पे होते हैं, मतलब एक ही लाइन में होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, इससे लिए क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर, इसके लिए क्या हो जाएगी, ये मीडियन हो जाएगी, तो ये क्या कर देगी, इसको बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है। तो अपने पास PA इक्वल्स टू PB आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है अपने पास में, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉ टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट
टी। तो हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, यानी कि अपने पास में क्या है, एक सर्कल है और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है टी। वहाँ से क्या है, मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, कौन सी, टी पी और टी क्यू। एक सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट अपने पास में टी, यहाँ से मैंने ड्रॉ कर दी टेंजेंट टी क्यू और पी टी, और यहाँ से ये इसका जो सेंटर है वो ओ बोल रहा है, जो ओ पी क्यू है, एंगल ओ पी क्यू, तो अपने जो पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 इंटू ओ पी क्यू, ये जो मेरा एंगल टी है ये क्या है, 2 टाइम ग्रेटर है किससे, इस एंगल से। अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, मैं इसको अगर एज्यूम कर लूँ कि जो मेरा एंगल है पी टी क्यू इक्वल्स टू, मैंने क्या करा, थीटा मान लिया, और मुझे पता है कि पी टी इक्वल्स टू क्या है, क्यू टी। ये दोनों क्या है, पी टी और क्या है, क्यू टी क्या है, मेरे टेंजेंट है, तो दोनों क्या इक्वल हो जाएंगी। अभी मैं बताया था कि जो थ्योरम थी अपनी 10.2, उस थ्योरम में मैंने अभी बताया था कि जो दोनों टेंजेंट और क्या होते हैं, इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी अपने टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। तो पी टी इक्वल्स टू, अगर ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं तो जो मेरा ये एंगल, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल मेरे क्या दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेरे जो एंगल हैं कौन से, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी, ये एंगल और ये एंगल मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया ना अपने पास में। ये कौन सा हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल अपने पास में, एंगल टी पी क्यू, ये मेरा क्या हो गया, इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दोनों अगर एंगल इक्वल हैं और ये थीटा है, तो मुझे बताओ ये दोनों कितने, अगर एंगल के तीनों जो अपना ट्रायंगल होता है उसमें जो एंगल है, इसके जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अरे दोनों एंगल इक्वल हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये थीटा, तो जो दो एंगल बचे वो कितने हो जाएंगे, 180 माइनस थीटा, यानी कि एक एंगल मेरा थीटा है, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का जो थीटा माइनस, एक 180 में से थीटा माइनस कर दूंगा, इन दोनों का वो आ जाएगा, सम आ जाएगा ना, इन दोनों का सम आ जाएगा। तो मैं कैसे, तो मेरे एंगल क्या हो जाएंगे, एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू क्या सीखता हूँ मैं, 1/2 180 माइनस थीटा, यानी कि दोनों को जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से मैं थीटा अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास दोनों एंगल का सम बचेगा। अगर दोनों एंगल का सम दोनों इक्वल होते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, 180 माइनस थीटा बाई 2 कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, 90 माइनस थीटा बाई 2। मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 90 माइनस थीटा बाई 2, तो एक एंगल मेरा 90 माइनस थीटा बाई 2 और ये भी 90 माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा यहाँ से। तो ये पूरा एंगल कितना होता है अपने पास में, ये एक क्या है, ओपी क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो मेरा एंगल वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से तो जो एंगल है एंगल टी पी ओ इक्वल्स टू एंगल टी पी ओ कितना होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री में से ये मेरा टी पी ओ 90 डिग्री है, 90 डिग्री में से अगर ये मैं माइनस कर दूँ, ये मैं तो एंगल मेरे पास में, अगर मैं ये पूरा ओ पी टी, ये मेरा कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री में से क्यू पी टी अगर मैं माइनस कर दूं, इस पूरे में से ये वाला मैं माइनस कर देता हूं, तो मेरे पास में क्या ये बच जाएगा क्या, एंगल ओ पी क्यू। तो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ओ पी टी माइनस कर दूं किसमें, इसमें पूरे में से माइनस कर दूं मैं एंगल क्यू पी टी। ओ पी क्यू में से ओ पी क्यू क्या आ जाएगा मेरे पास में, ओ पी टी माइनस क्यू पी टी। तो ये ओ पी टी कितना है अपने पास में, ओ पी टी है मेरे पास में 90, और ओ क्यू टी कितना है 90 माइनस थीटा बाई 2,
90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से थीटा बाई 2 आ गया। तो मेरे पास में एंगल ओ पी क्यू कितना आ गया, थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में, थीटा इक्वल्स टू मैंने क्या जूम किया था, तो यहाँ इधर देखो एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू है थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू क्या जूम की थी मैंने, एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स, थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल पी टी क्यू बाई 2, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू क्या गया, एंगल 2 ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, यही मेरे को प्रूफ करना था। तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, ये अपन को दिया हुआ कि एक ट्राइंगल है, सॉरी एक सर्कल है, और सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट टी है, उससे क्या दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हूँ, और दो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में जो मेरा एंगल है ये थीटा, ये क्या है 2 टाइम्स ग्रेटर है, किससे, इस एंगल से, ये वाला जो एंगल है ना इस एंगल से 2 टाइम ग्रेटर है, ये अपन को प्रूफ करना था। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अपन को इस एंगल को मैंने थीटा अज्यूम कर लिया, और मुझे पता है कि पी टी इक्वल्स टू क्यू टी होती है, ये दोनों इक्वल हो गई, तो मेरा क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया मेरा कौन सा, टी पी क्यू मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो मेरा एंगल पी और एंगल क्यू मेरा क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो ये थीटा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का कितना, तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से अगर थीटा माइनस कर दूंगा तो इन दोनों का सम आ जाएगा मेरे पास में, इन दोनों ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 180 माइनस थीटा को मैं क्या करता हूँ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा 90 माइनस थीटा बाई 2 ये, और 90 माइनस थीटा बाई 2 ये, और ये पूरा एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना 90 डिग्री बनता है, और इस 90 डिग्री में से मैं अगर एंगल क्यू पी टी अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास में एंगल कौन सा बन जाएगा, ओ पी क्यू मेरे पास में बच जाएगा, ठीक है। ओ पी की कोस्ट मेरे पास थीटा बाई 2 आ जाएगा, और थीटा मैंने क्या अज्यूम किया था पी टी क्यू, तो मैंने क्या करा पी टी की यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो मेरे पास एंगल पी टी की इक्वस्ट आ गया एंगल एंगल पी टी की इक्वस्ट आ गया 2 इंटू एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, यही अपन को प्रूफ करना था। एग्जाम्पल थर्ड अपने पास में पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। तो अपने पास में क्या करना है, फाइंड तो क्या करना है, लेंथ अपन को इस टी पी जो अपनी टेंजेंट है इसकी लेंथ अपन को फाइंड करनी है, और इसमें रेडियस अपन को दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और जो और दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। पी क्यू इज ए कोड, ये जो पी क्यू है वो क्या है, कोड है, और इसकी जो लेंथ दी हुई है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है, और अपन को क्या करना है, इसमें टी पी फाइंड करना है। तो अब देखो ये जो मेरा ट्राइंगल क्या है, जो अब ट्राइंगल किसकी बात करूँ मैं, ट्राइंगल पी टी क्यू की, पी टी क्यू में क्या है कि जो मैं जो पी टी इक्वल्स टू क्या है टी क्यू, पी टी इक्वल्स टू क्या है मेरी टी क्यू, तो मेरा जो ट्राइंगल हो गया पी टी क्यू, ये क्या हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये क्या आ गया मेरे पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गया, क्योंकि इन दोनों क्या साइड्स इक्वल हैं, जो ट्राइंगल पी टी क्यू है इसमें दोनों साइड्स इक्वल हैं, अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो मेरा ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये मेरा जो एंगल टी है, और जो एंगल टी के जो ओ पी मेरे पास हो रही है, और टी ओ है, जो टी ओ है वो क्या हो जाएगी, टी ओ इज ए एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाई सेक्टर फॉर एंगल टी, एंगल टी के लिए मेरा टी ओ है वो क्या एंगल बाई सेक्टर हो जाएगा, एंगल बाई सेक्टर क्यों जाए, क्योंकि जो मेरा ये जो पी टी क्यू है वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो एंगल बाई सेक्टर परपेंडिकुलर मीडियन ये जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं एक ही लाइन में आती हैं सारी, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो मेरा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल हैं, तो अगर मैं इनके एंगल बाइसेक्टर करूँगा तो एंगल बाइसेक्टर ऐसे, यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं जो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो एंगल बाइसेक्टर ये, और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो वो, और जो मीडियन डालूंगा वो, सारी क्या होती हैं एक ही पॉइंट पे आती हैं, ठीक है,
एक ही पॉइंट पे आते हैं। तो अगर मेरा कोई ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो उसमें परपेंडिकुलर और क्या जो एंगल बाइसेक्टर और मीडियन है वो सारी क्या होंगी, एक ही लाइन से पास होंगे, ठीक है। और तो इसके अंदर जब ये टीओ है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ पे इसको, तो इस ट्राइंगल की ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी मेरे पास में जो पी आर है, जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, टीओ पे, टीओ पे, टीओ पे मेरा क्या परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है और मीडियन भी हो जाएगी, अगर ये पी क्यू जो टीओ है वो मीडियन भी हो जाएगी तो मेरी क्या हो जाएगी, ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जो मेरी पी आर है, पी आर इक्वस टू क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वस टू 4 सेंटीमीटर। ये टोटल कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो मेरी पी आर और आर क्यू भी क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर है, मीडियन भी है। तो क्या ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गया अपने पास में 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो मेरा जो एंगल है, जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, पी आर ओ, पी आर ओ में मैं क्या लगा दूँ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, यानी कि 5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के सामने क्या आता है, हाइपोटेनस, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर, और मेरा ओ आर कितना आ गया, √9 यानी कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ओ आर कितना आ गया, ओ आर क्या है, ये आ गया मेरे पास में 3 सेंटीमीटर। ओ आर मेरे पास 3 सेंटीमीटर, इसको मैं x मान लूँ और इसको मैं क्या कर लूँ, y एज्यूम कर लेता हूँ। टी पी क्या कर लूँ, x एज्यूम कर लूँ, और टी आर है वो y एज्यूम कर लूँ। तो मैं ये जो ट्राइंगल है पी टी आर और ट्राइंगल पी आर ओ, इस दोनों में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लूँ, तो ट्राइंगल पी आर टी, ट्राइंगल पी आर टी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, इसके जो 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री सामने क्या है, हाइपोटेनस, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस ये क्या है, 4 का स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरे पास, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मैं ऊपर से इक्वेशन को मिटा देता हूँ। तो इक्वेशन फर्स्ट ये आ गई, और मैं क्या करूँ, अब इसमें पूरे एंगल में मैं इस पूरे में लगा देता हूँ। पूरे में अगर मैं लगाऊँ तो यहाँ पे ये हो गया 90 डिग्री इसके लिए। तो किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल टी पी ओ में, ट्राइंगल टी पी ओ के लिए क्या हो जाएगा, अब इसके लिए वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये कितना y और ये कितना 3, तो y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 25, ये आ गया मेरे पास में इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या, एक्स स्क्वायर, तो दोनों एरे एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 25 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 16। y से y मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, 25 को इधर भेजता हूँ मैं, 25 में से 9 गए तो माइनस के 16 अगर इधर आएंगे तो प्लस का 16, तो 6y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास में, 6y इक्वल्स टू आ जाएगा 16 प्लस 16 32, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया 32/6, तो ये क्या आ जाएगा 16/3, ठीक है।
y इक्वल्स टू आएगा 16/3, तो क्या अगर x की जगह पुट कर दो, सॉरी y की जगह पुट कर दो और x की वैल्यू फाइंड कर लो, तो यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू y की जगह 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 216/9 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा 216 प्लस इसको 9 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144/9, तो ये जो x की वैल्यू आ जाएगी 20/3 सेंटीमीटर। जो x की वैल्यू आ गई वो अपनी है 20/3 सेंटीमीटर, यानी कि जो TP की लेंथ आई अपने पास कितनी आ गई 20/3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया।